पहली बार लगा कि दुनिया ततवा है जो है वोटिंग खत्म हो गई। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 170 सीट जीते। क्या बात कर रहे हैं? हाँ 100 सीट, 158 बता रहा हूँ ना। 100 सीट पे आईपी गुप्ता तांती तत्वा पान समाज बिल्कुल सॉलिड हिट कर रहा है। जो साइलेंट वोटर था आरजेडी कितना जीता? हमको लगता है कि 100 के करीब रहेगी यार। फ्रेंडली सीटें हैं उसको छोड़ दीजिए यार। तो कांग्रेस जहां जहां लड़ी हर जगह जीत। 90% स्ट्राइक रेट हम सबका रहेगा, आरजेडी का भी और उसका भी, कांग्रेस का भी, और गठबंधन के जितने भी पार्टनर है। 170 सीट आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। तांती तत्वा पान जब बोलता है तो विश्व पितामह का प्रण हो जाता है। हमने ये नहीं देखा कैंडिडेट कौन है, हम देखा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, हमने देखा कि गठबंधन है। और ये जो टर्न आउट हो रहे हैं ना 65% सिंपली बिकॉज ऑफ तेजस्वी प्रण। जो घोषणा पत्र है उसमें उम्मीद देख रहा है लोग, महिलाएं देख रही है, नौजवान देख रहा है, हर घर में नौकरी आएगी, दरवाजे खोल के रखा है तेजस्वी। आईपी गुप्ता की क्या भूमिका है? देखिए मैं शुरू से कहा था कि 158 सीट है जिसमें 10,000 से लेकर 80,000 तक हमारा वोटर्स है, और हर कोई आज ये जान रहा है कि तांती एक लौती जात है। मैं पहले कहता था कि मुसलमान के बाद पान वोट करेगा, लेकिन आज मैं कहता हूं कि तांती तत्वा पान एक लौता जात है जो 99% वोट किया है महागठबंधन को हर जगह। और मेरे पास वो लिस्ट है, मैं बता सकता हूं कि हमने क्या कर दिया। हम परंपरागत वोटर थे भाजपा जदयू के, और पहली बार हम लोगों ने, हमारे जाति कोई लोग अगर दूसरे पे कमल में या किसी में देख आ जाता तो उसको गद्दार कहने लगता था पूरा गांव। मतलब सरकार बन रही, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? देखिए मूड ऑफ बिहार इज वेरी क्लियर कट है। दे आर वोटिंग फॉर तेजस्वी टू बिकम द सीएम ऑफ। तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय। इंडिया, आपको याद है मैं कहा था कि लिख लो हर बार कि बिना तांती तत्वा पान समाज आईपी गुप्ता का सीएम नहीं बनेगा, हमने कहा था, और वही चीजें हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बस कुछ समय बाकी है, 10 मिनट का समय है। एग्जिट पोल आ जाएगा, किसकी सरकार बनेगी। दूसरे फेज में आज 122 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है, लेकिन लंबी लंबी कतारें लगी है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं, वो 65% वोटिंग से ज्यादा। तेजस्वी यादव ने एक अपील की है कि लाइन में लगे रहिए। नियम यह है कि अगर कोई लाइन में लगा हुआ है तो 6 बजे के बाद भी आप वोट कर सकते हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं आईपी गुप्ता साहब, और वो उनका पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, वो कैंडिडेट भी है। आईआईपी पार्टी आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक माने जा रहे हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे जो वोटिंग पैटर्न है, जो पहले दौर में 65% वोटिंग, जो अभी तक के आंकड़े, अब चुनाव आयोग बढ़ा भी देता है, आजकल 10 दिन बाद भी आंकड़ा आता है। देखिए मैं जब खुद चुनाव लड़ रहा था, ग्राउंड पे था, तेजस्वी यादव जी के साथ, राहुल जी के साथ मैं ग्राउंड पे गया। एक जो जेनेरिक जो भीड़ होती है ना, वो अथाह थी, नौजवानों की, महिलाओं की। हर कोई राहुल को, तेजस्वी को देखने के लिए जैसे आतुर था। और मैं जानता हूँ कि ये जो टर्न आउट हो रहा है ना यूथ के द्वारा है, वो जो तेजस्वी जी का जो तेजस्वी प्रण है उसको फॉलो करते हुए भीड़ आती थी। और ये जो टर्न आउट हो रहे हैं ना 65% सिंपली बिकॉज ऑफ तेजस्वी प्रण। जो घोषणा पत्र है उसमें उम्मीद देख रहा है लोग, महिलाएं देख रही है, नौजवान देख रहा है, हर घर में नौकरी आएगी, दरवाजे खोल के रखा है तेजस्वी के लिए। तो ये टर्न आउट उसके लिए। आईपी गुप्ता की क्या भूमिका है? देखिए मैं शुरू से कहा था कि 158 सीट है जिसमें 10,000 से लेकर 80,000 तक हमारा वोटर्स है, और हर कोई आज ये जान रहा है कि तांती एक लौती जात है। मैं पहले कहता था कि मुसलमान के बाद पान वोट करेगा, लेकिन आज मैं कहता हूं कि तांती तत्वा पान एक लौता जात है जो 99% वोट किया है महागठबंधन को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट, हर जगह। और मेरे पास वो लिस्ट है, मैं बता सकता हूं कि हमने क्या कर दिया। हम परंपरागत वोटर थे भाजपा जदयू के, और पहली बार हम लोगों ने, हमारे जाति कोई लोग अगर दूसरे पे कमल में या किसी में देख आ जाता तो उसको गद्दार कहने लगता था पूरा गांव। वोकल हुए हम लोगों ने। नहीं मतलब लैट्रिन में देके आ जाए तो पहले नहीं अभी की बात करो। अच्छा, इस साल अगर कोई कमल में दे दे तो, कमल में दे दे, जदयू में दे दे, तो लोग गद्दार कहने लगते हैं। हम देखो गद्दार आ गया, उसको छिपना मुश्किल हो जाता है, मुंह छिपाए भागता है। जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा उसके लिए तो मजबूरी है ना।
नहीं, वो लोग भी वोट दिया है। क्या बात कर रहे हैं, बता रहा हूँ ना। पहला उनका करियर का। नहीं, वो लोग वोट दिया है, यही नहीं। दिल से। हाँ, दिल से वो दिया। आईपी गुप्ता को अपना नेता मान रहे हैं। एक्चुअली वो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 6 अक्टूबर को मैंने बेतिया के पश्चिमी चंपारण के बेतिहरवा से किया। 6 अक्टूबर जिस दिन लगता है आचार संहिता, उस दिन एक भी तत्व उस दिन तक सोया नहीं। हम लोग 1 करोड़ के लगभग लोग सड़क पे रहे। यही जीना, यही खाना हमारा रहा। हम लोग कहीं नहीं गए इसलिए। और हम लोगों ने सारे मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ा। एक सोच के पीछा करते हुए, आरक्षण के पीछा करते हुए हम लोग जी जान लगाए। अब मैंने कहा है कि तांती तत्व पान जब बोलता है तो भीष्म पितामह का प्रण हो जाता है, और जब पैर टिकाता है तो अंगद का पैर हो जाता है। और वही हमने कर दिखाया। हमने ये नहीं देखा कैंडिडेट कौन है, हम देखा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, हमने देखा कि गठबंधन धर्म निभाना है। और ऐसे ऐसे जगह जहां वोट नहीं कर पाते थे, क्लच में रहते थे ना, दबंग जातियों के क्लच में, लेकिन उन लोगों ने एकदम खुलेआम कहा कि गर्दन कटे हम वोटिंग करेंगे। वो हुआ। मैं आपको सीटें गिना सकता हूं कि कहां कहां हम लोगों ने प्रभाव डाला। बताइए। देखिए, पश्चिमी चंपारण, जो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, हम लोग परंपरागत वोटर थे। मतलब कुछ नहीं देखना है, कमल जहां है डाल दो, जहां तीर है डाल, कुछ सोचना ही नहीं है। अब अगर आप पश्चिम चंपारण में जाते हैं ना, तो ये वहां 9 सीट है। हम लोग सिकटा, बेतिया, चनपटिया, नौतन, लौरिया, बगहा, नरकटियागंज, रामनगर, वाल्मीकि नगर, सातों पे सर डाल रहे हैं हम लोग। अब वोटों की संख्या बहुत अधिक है। अब पूर्वी चंपारण आइए तो मैं आपको बताऊं कि हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मधुबन, मतलब ये कोशी के सीट है सारे। हाँ, जहाँ के भी हैं। शिवहर का जो इकलौता सीट है हमारा, वहाँ सीतामढ़ी में कोई भी सर, जैसे रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसन, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, नूनी, सैदपुर, बेलसंड, इस सारे पे हम लोग असर डाल रहे हैं। मधुबनी में 10 सीट है, जिसमें 8 सीट एनडीए ने जीता था, 2 सीट महागठबंधन, और हमें एक भी सीट वहां नहीं, जहां 40,000 से कम है। मेरे वजह मधुबनी जिला में, हाँ, मेरे वजह से वो जीत रहे थे। वहां का 10 का 10 सीट पे तत्व बिल्कुल सीधा असर डाल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, आप आइए सुपौल, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छतरपुर, आप आइए अररिया, कोई नहीं सुनता था, अररिया में हमारा कास्ट है। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जो कि 8 सीट कभी गिने नहीं हम लोगों को। किशनगंज में हम उतना असर डालने में सक्षम नहीं है। एक सीट है बहादुरगंज, जहां हम लोग 10,000 वोटर है, 5-6 हजार वोट वहां करेंगे। पूर्णिया हब है, अमौर, कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया। इसमें रुपौली तो हम लोग शंकर सिंह को सीधे जिता दिए थे पिछली बार बीमा भारती हार गई। हाँ, हम लोग निर्दलीय जिता दिया था, हम नाराज थे दोनों से। अब पप्पू यादव जी को हम लोगों ने बनाया एमपी भाई, इसलिए पप्पू यादव मिले थे तो हम गले लगा रहे, भाई वाह कहाँ है तो क्या कह रहे थे, कहाँ है तो, रे भाई हमें 2 आदमी शेर है, एकदम ऐसे पकड़ लिए। सीट पर बात करेंगे, जो सम्मान मिला आपके समाज को मंच पर, यही है इंडिया गठबंधन के मंच पर, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, क्योंकि आप बहुत एनालिटिक आदमी हैं, क्रिटिकल तरीके से, आप बहुत इधर उधर में रहते नहीं है, चापलूसी नहीं, आप बहुत खुला बोलते हैं। देखिए, मेरा ये है कि हमारे जाति के लोग दूर से भी सेल्फी अगर ले नीतीश कुमार जी को, तो बोलता था बाप रे बड़का काम के लिए। तेजस्वी से अगर फोटो की माला पहनाते हुए फोटो ले ले तो हम लोग गर्व महसूस करते थे। इतनी हाशिए पे रखा। भाजपा जदयू वाले हमें बुला बुला के बेइज्जत ही किया, इतना करेंगे, वो करेंगे, ये वो है तैन। लेकिन मुझे याद है कि लालू यादव जी ने सबसे पहले रविंद्र तांती जी को एमएलसी बनाया, तेजस्वी यादव ने उपेंद्र शर्मा को बनमनखी से लड़ाया, और यही तेजस्वी है कि आईपी गुप्ता के करनी को अपनाया, हमें राजनीतिक सम्मान दिया, राजनीतिक पहचान दी। और यही एक कारण है कि तांती तत्व में एक बात है, हम लोग सीधे साधे गरीब लोग, लेकिन एहसान फरामोश नहीं होते। और इसीलिए हमने कभी कार्यकर्ता से 1 पैसा नहीं मांगा, कोई गाड़ी नहीं मांगी,
नहीं दिया कोई बात नहीं, हाँ हम उग्र कहाँ हुए, जब कोई प्रत्याशी हमारा फोटो नहीं लगाया करने के, तब हम उग्र हो गए। वाह, ये नहीं चलेगा, हम तुमसे कुछ मांगने जा रहे हैं। और हम लोगों ने अपने अस्तित्व अस्मिता को बचाने, हमने अस्तित्व पहली बार लगा कि दुनिया तत्वा है, पहचान लिया, और इसने प्राइड लिया, अपने आप को गर्मान्वित महसूस किया कि हम भी हैं, हमारा। आप कह रहे हैं देश भर में बड़ी जनसंख्या है आपकी। हाँ, यूपी से शुरू कीजिए जरा। यूपी, बंगाल, असम में चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, जब ये मुझे पता चला ना, जब हम गांधी मैदान आए, तो मैं सोचता था 5 करोड़ होंगे, यही मैं कहता था भाषणों में। लेकिन जब मुझे फोन आने लगे आसाम से, तेलंगाना से, केरला से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कर्नाटका से, बंगाल से, उड़ीसा में तो हमारे स्टेट हुआ करता था पान का, तो मुझे पता चला 18 से 20 करोड़ है हम लोग। और सभी लोगों ने कहा कि भाई मेरे यहाँ जैसे 60 लाख असम में सिर्फ है, वहां के लोग आए हमारे इलेक्शन में, पूरे देश के लोग आए, सहरसा। मतलब राष्ट्रीय कम्युनिटी हैं आप। बिल्कुल। जब वो उसको पहली बार लगा कि यार एक हीरो हमारे जाति में आया है। 4 करोड़ हम लोग हैं यूपी में, और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का 75 जिला में 75 वो जिला अध्यक्ष है, और बिहार के बाद सबसे ज्यादा यूपी में आपकी आबादी 4 करोड़ है, कोरी जिसको बोलते हैं, जो राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे, और रामनाथ कोविंद। हाँ, वहां शेड्यूल कास्ट में आप लोग। बिल्कुल। वहां भी यूपी एक में प्रॉब्लम है, कुछ जिलों में हम लोग शेड्यूल कास्ट में, कुछ जिलों में शेड्यूल कास्ट में नहीं है, कोरी में। हम्म। और वहाँ ये हुआ कि जैसे वहाँ यूपी में जब मायावती जी बनी, तो उन्होंने हमारे जाति को, और कभी यहाँ तक हो गया कि भाई किसी को टिकट मिला, पता चला कि ये कोरी है, तो उनका टिकट काट दिया गया। और भाजपा की जो सरकार है, इतना दिन के बाद टिकट दे देता है, लेकिन गुलाम बना के रखा हुआ है। और ये जो महिला है, जो क्या नाम है, बड़ा तेज तर्रार है, बोलती है, उनका नाम मैं भूल रहा, वो कोली समाज है, कोरी समाज है, जो सांसद थी पहले बीजेपी की रही। हाँ, वो सावित्री नहीं, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ कौन, बिल्कुल आरएसएस बैकग्राउंड की है। आप हमारे लिए बता दें कि ऑल इंडिया कोली समाज है जो रजिस्टर्ड है, वो भाजपा की यूनिट की तरह काम करता है, और वही नाराजगी है। तो उन्होंने बोला कि भाई एक हीरो पैदा हुआ है हमारे समाज में। उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना, चलो आप आइए, इवन चार्टर्ड प्लेन देंगे हम आप। रश्मिका मंदाना, उनके यहाँ से फोन आया, जो हीरोइन है, वो कोली समाज से। केरला में जो अम्मा है, उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, वो कोली समाज से। तो ये सब लोग आप टच में, आपके रश्मिका मंदाना, सारे लोग टच में। तो आपको तो चुनाव प्रचार में बुलवाना चाहिए था। वो फिल्म थी ना उनकी जिसमें झुकेगा नहीं, पुष्पा। हाँ, बड़ी हीरोइन है वो, बड़ी एक्ट्रेस है। लेकिन मेरे में खासियत क्या है ना, कि मैं ये सत्ता, शोहरत, पावर, ताकत को सर पे नहीं बिठाता। मैं जहाँ भी रहूँगा, बस मेरा एक ही टैगलाइन है जो सच है, कि मैं राजमिस्त्री का बेटा हूँ, मेरी माँ गोबर चुनती थी, मेरी यही ताकत है और हमेशा रहेगी। मेरा बेटा बोल सकता है कि मैं एपी गुप्ता का बेटा हूँ, लेकिन जैसे जब आप जैसे लोग, या प्रणव राय जैसे लोग, या वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स से फ़ोन आता है, बीबी से, तो मुझे लगता है यार मैं इतना बड़ा हो गया क्या, अब फिर अगले पल वैसे ही हो जाता है। हमको मत कहिए आप जगह, हम लोग तो पहले दिन से, जब से आपसे संपर्क में है, हम लोग तो चाहिए ना कि शोषित वंचित समाज के बड़े नेता आए, जमीन से जुड़े नेता आए। आपने अपने आप को खुद बनाया है, आप इंजीनियर बने, कॉर्पोरेट में आपने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। मैं अभी देख रहा था 10 साल से आपने परिवार, बिजनेस सब छोड़ दिया था। बिल्कुल, एक्चुअली जो भी पैसा कौड़ी कमाया था सब खत्म, स्वाहा। देखिए, जब मैं शून्य से शिखर पे गया, तो मुझे पता चला पैसा तो कमा लिया, घर बंगला सब कुछ, लेकिन हैसियत नहीं है। ओ, जबकि आप तो कॉर्पोरेट के बड़े प्लेयर थे। हैसियत नहीं। लोग 10 करोड़ लेते हैं फीस, तो बड़ा सेकी बजाते हैं। मैंने सुना है आप एक एक कंसल्टेंसी के 50-50 करोड़ फीस लेते थे। नहीं, देखिए वो छोटी बात है, पैसा है ना किसी के पास हो सकता है, अन्ना हजारे के पास कहाँ पैसा, गांधी जी सूट बूट छोड़ के धोती में आ गए, कहाँ पैसा। मुझे जब कहता था बॉडीगार्ड ले लीजिए, मुझे कहता था कि
आप एकदम सूट बूट पहनिए, हीरो लगिए। तो मैंने कहा कि वो तो दिखावटी है, आपके पास अगर ताकत है दिमाग का, तो ये इंदिरा गांधी को तो कौन मारा था भाई? बॉडीगार्ड ही तो। जी जी। जो शो ऑफ दिखाता है बॉडीगार्ड का, बेसिकली भीतर से वो हीरो नहीं होता है। आपको जन नेता बनना था, आम आदमी का नेता बनना था। नहीं, तो ये कौन कहा आपको? तो मैं सिस्टम का पार्ट बनना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा स्कीम नहीं है, कौन सी समस्या नहीं है जिसके लिए भारत सरकार या केंद्र और राज्य सरकार स्कीम नहीं बनाती? तो फिर समस्या जो के त्यों मुंह बाए क्यों खड़ी है? तो मुझे लगता था कि अपना खुद का पैसा दे के किसी की इलाज कराना, शादी कराना, ये समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा वो है कि जो सिस्टम है उसका एक पार्ट बनो, अब वो सारी चीजों को लोगों तक पैसा से कितने लोग का कर पाएंगे? अब इतनी बड़ी आबादी है, वही लेकिन आप प्लानिंग बनाएंगे तो मास लेवल पे रिफॉर्म हो नहीं। सकता है। एक सिंपल सा पॉलिसी जो राज्यसभा में या लोकसभा में ऐसे बहुत सारे बिल पास होते हैं जो कत्ती संसद को समझ होना आता है। राम स्कूल जाता है, उसमें कहीं कॉमा लगा देगा, अर्थ बदल जाएगा ना। नहीं, मैं जानता हूं कि एक MSDP स्कीम बनी थी, मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर कंसंट्रेटेड मुस्लिम एरियाज का। तो मेरा ये कि SC/ST एक्ट सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा वो था। हमारा जो नैरेटिव बनाता है ना, योजना बनती है, वो कौन बना रहा है? नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ओपिनियन मेकर कौन है? टीवी एंकर जो ओपिनियन मेकर करते हैं वो कौन है? हम लोग तो सिर्फ एक कैरियर बने हुए हैं। हमारा आपका दिमाग, हम इंजीनियर, हम डॉक्टर, लेकिन कैरियर है किसका? एक आदमी रात में बैठा, एक टीवी में आई, एक ओपिनियन बना दिया कि हम हिंदू हैं, एक नैरेटिव से। 56 इंची की सेना, एक नैरेटिव से। एक अकेला, नैरेटिव से। विश्व गुरु, एक नैरेटिव से। और इसके पीछे हम लोग जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, विश्व गुरु बनेंगे। हमने क्या किया? और ये जो जियो का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुला, आपके अस्तित्व को खत्म करने का एक सबसे बड़ा यंत्र था। हमारा जो इतिहास है, हमारा जो संस्कृति है, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, एक सोशल। हम इतना बिजी हो गए कि कुछ सोचा ही नहीं। शंभू कुमार सिंह का फोन नंबर IP गुप्ता को मुझे जवानी याद है, मुझे अपना नंबर याद नहीं। ये जो सोच है ना, हमारे नौजवानों को कितना कमजोर किया है, दैट हैज टू बी ब्रोकन डाउन। हम देश रहेगा तब कांग्रेस रहेगा, तब भाजपा रहेगा, तब RJD रहेगा, तब जदयू रहेगा। देश खत्म हो रहा है। कैसे देश खत्म हो रहा है? देश तो मजबूत हाथों में है, छोटा मोटा ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली में बस। मैं बताता हूँ, जापान, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ब्रिज बना देने से, फैक्ट्रियां बना देने से डेवलपमेंट नहीं होता। ये फॉलो करता है, ये फॉलो अप है। माइंड सेट आदमी को अगर आप बदल दिए, जैसे लालू यादव भी बदल दिए, तो IP गुप्ता पैदा हो गया नहीं। जापान में कोई आदमी देखता है कि भाई कोई आदमी कहीं गंदगी पड़ा है ट्रेन में, तो उठा के उसको पॉकेट में रख लेता है। ये माइंड सेट है। फाइनली ये घर किसने बनाया? जैसे मेरा ये घर है, मैं अपने जो होम केयर हेल्प आदमी, उसको हाथ हवाले करके चला जाता हूँ। मेरा बाथरूम गंदा दिखता है 4 दिन के बाद। बिल्डिंग है, बड़ा घर है, मार्बल है, लेकिन अगर IP गुप्ता उसको केयर नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो घर गंदा हो जाता है। तो रोड नाले तो बन जाएंगे। यू नीड टू डेवलप द माइंड सेट ऑफ द यंगस्टर जो देश चलाता है। वो राजपूत है, भूमियार है, ततवा है, कोयरी है, कुर्मी है, कुछ मतलब। टैलेंट हैज टू बी पिक्ड अप, गिवन ए प्लेस। उनको जगह दीजिए और उनको यूज कीजिए, उनके ब्रेन को। देश नौजवानों से चलेगा। और उसको हम उसको किधर ले जा रहे हैं नौजवानों को? हमने अपने भाषणों में यही कहा है, जहां से हम चुनाव लड़ रहे हैं, सहरसा भारत के नंबर 1 गंदे सिटी में एक है। इतनी गंदगी है
अब तक, हाँ। अब तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? गंदगी क्यों बनी? क्या नगर निगम फेल हुआ? क्या सरकार की स्कीमें फेल? नो, वी फेल। हमारा घर 5 करोड़ का, सामने में जा रहा हूं तो नली से पानी निकल रहा है। वो 5 करोड़ में घर रहने वाले फेल किया है। मैं कहता हूं यार ये शहर मेरा है, हमारा है। आप सिविक सेंस की बात करें, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लोग जाति के आधार पर लोगों को नौकरियों में, कामों में, सब जगह डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि यार ये जात है, ये जात है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये छोट जात का है, कि जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये जो माइंडसेट है इसको कैसे बदलिए? देखिए, ये मैं कह रहा हूं ओपिनियन मेकर। ओपिनियन मेकर कौन है और उसका कैरियर कौन है? यही तो मैं कह रहा हूं ना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, या बिहारी को जो कहता था कि बिहार है ना रहने लायक नहीं, वो कौन कहता था? बाहर के लोग कहते थे, हम बिहारी कहते थे। कोई बाहर का लोग नहीं कहा। हम ट्रेन में जा रहे हैं, अरे बिहार रहने लायक नहीं है, कौन कहता था? द मोमेंट यू चेंज योर माइंड सेट, थिंग्स विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। ये सारी चीजें हैं ना। अच्छा मान लीजिए हम अरबों रुपया लगा के देश का पैसा से एयरपोर्ट बना रहे हैं। किसका पैसा है? पब्लिक का। सारा पैसा लगा के किसको दे रहे हैं चलाने के लिए? अडानी को। तो फिर अडानी का पैसा क्यों नहीं लगवा रहे हैं उसमें भैया? 6,000 मान लीजिए कि 200 अरब का या 20 अरब का प्रोजेक्ट है, भैया अडानी लगाओ अपना पैसा, तुम रखो एयरपोर्ट। हम अपना संसाधन, अपना पैसा। चलिए 6 बज गए हैं, वोटिंग खत्म हो गई, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 170 सीट जीते। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास लिस्ट है ना। 100 सीट, 158 बता रहा हूं ना। 100 सीट पे आईपी गुप्ता, तांती तत्वा, पान समाज बिल्कुल सॉलिड हिट कर रहा है। जो साइलेंट वोटर था। तो आप कितना सीट कह रहे हैं टोटल इंडिया गठबंधन? मैं 170 सीट कर रहा हूं। अब मेरे जाति के लोग 100 सीट पे सीधा प्रभाव डाल रहा है। आरजेडी कितना जीतेगी? वो ये मैं नहीं कह रहा। आरजेडी के फैब्रिकेट क्या होगा, हमको लगता है कि 100 के करीब रहेगी आरजेडी। कांग्रेस, अरे आपने आरजेडी के सीटों पर प्रचार किया है, कांग्रेस के आपको 3 ही सीट लग रहे थे। मुझे लगता है बाकी जगह तो आपका प्रचार है सब पर। जहां जो फ्रेंडली सीटें हैं उसको छोड़ दीजिए यार। तो कांग्रेस जहां जहां लड़ी हर जगह जीत रही है। 90% स्ट्राइक रेट हम सबका रहेगा, आरजेडी का भी और उसका भी, कांग्रेस का भी, और गठबंधन के जितने भी पार्टनर है। 170 सीट आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। तो आपको उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। नहीं, ये मैं तेजस्वी जी से मिला था तो पहले भी कहा था कि अगर मैं कोई इच्छा रखा मंत्री बनने का, ज़्यादा सीट लेने का, तो मेरी लड़ाई में कमी होगी। मैं लड़ने आया हूँ बिहार के लिए, अपने लोगों के लिए, बिहार को बदलने के लिए। और बाकी चीज़ें मायने नहीं। जैसे मैं एमएलए लड़ रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं भाई। आप कोई कह देगा कि कैसे। आप कितना वोट से जीत रहे हैं? जीत रहा हूँ मिनिमम 25,000 वोट से ज्यादा। अब तो वोटिंग खत्म हो गई, अब थोड़ी ना 25,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे, उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। सहरसा बीजेपी लगातार वहां जीत रही थी। सहरसा ऑल वेदर सीट है। आप समझिए, मैं वहां से जीत रहा हूँ, पूरा दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं मैं जीत रहा हूँ वहां से। और ये ट्रेंड है कि जब जब सहरसा को जीता है वही सिख सरकार बनी है। सहरसा और कोयटी 2 ऑल वेदर सीट है, दोनों हम लोग केपटी। हाँ, मतलब सीमांचल में कितनी सीटें दे रहे हैं? क्या जितने भी सीटें उसके 90% हम लोग जीत रहे हैं। कोशी गलती वही, कोसी सीमांचल दोनों की बात कर रहा हूँ। भागलपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये सारी सीटें, सीतामढ़ी। सबसे ज्यादा आपने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, आरजेडी के लिए प्रचार किया, राहुल गांधी के साथ भी तेजस्वी, आप एकदम कॉमन फ्रेंड हो गए दोनों। ये सच है? लोग कह रहे थे कि राहुल जी तेजस्वी के साथ नहीं जा रहे थे, तेजस्वी राहुल के साथ नहीं जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं। ये जो यही एक नैरेटिव सेट करता है ना ये भाजपा वाले, ये जो टीवी अखबार वाला कह रहा था, वही मैं कह रहा हूँ भाई, कौन है ये लोग जो ये सब सेट करता है? हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई थी कि राहुल जी को कहाँ जाना है।
हम समय क्यों बर्बाद करेंगे भाई, एक ही मंच पे एक ही बात बोलना है। तो राहुल जी अपना कर रहे थे, वो अपना कर रहे थे। और ये बात हुई थी। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि राहुल जी कहाँ कहाँ जाएंगे, तेजस्वी जी कहाँ कहाँ जाएंगे, कन्हैया कहाँ कहाँ जाएंगे, मुकेश कहाँ जाएंगे। देखिए आपकी बहुत डिमांड थी। हाँ, मेरा डिमांड हर आप मैं कितने दिन प्रचार किए क्षेत्र में? भैया हमको तो सहरसा वाले बोलते थे कि आप चुनाव लड़ने आए कि बिहार का प्रचार करने के लिए आए। मेरा बहुत सारे प्रोग्राम थे, उसको लगने लग गया सहरसा वाले भाई ये देश के लिए, इसको बिहार के लिए प्रचार कर रहा था, हमको चुनाव लड़ना चाहिए पी गुप्ता के लिए। तो हमको लगता है कि हुआ क्या कि कांग्रेस वाला अलग प्रोग्राम निकाल देता था, आईपी गुप्ता यहाँ आ रहा है। अब वो ग्राउंड पे पता था कि तत्वा वोट एकदम कंसोलिडेटेड हो गया, वोकल हो गया, एकदम खुल के प्रचार कर रहा है, तो हर कोई चाहता था। फिर मुझे वीडियो बना के 100 वीडियो बना के मैं भेजा हूँ भाई यहाँ इनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए। मतलब सरकार बन रही है, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? देखिए मूड ऑफ बिहार इज वेरी क्लियर कट है। दे आर वोटिंग फॉर तेजस्वी टू बिकम द सीएम ऑफ बिहार। तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको मुझे बोलने में, मैं एक कार्यकर्ता की तरह, मैं तो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता की तरह नारे लगाया है कि बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव हो। उसका पीछे सिर्फ एक ही नारा है, हमारे बाबूजी कहते थे कि तुम ही तुम तो तुम क्या, हम ही हम तो हम क्या। अगर मेरे बोलने से मैं चाहता था कि एक इकोसिस्टम बने पूरे बिहार में, कि बिहार का सीएम कैसा हो। मान सम्मान जो मिला आपको उससे संतुष्ट हैं मुझे दोनों लगता तरफ है, से गठबंधन में? नहीं मैं खुद की बात नहीं कर, मेरे मेरे जाति को लगता है कि तेजस्वी यादव ने, राहुल जी ने हमें सम्मान दिया है, महागठबंधन ने हमें सम्मान दिया। और वो जैसा मैंने कहा कि हमारी जो जाति है वो बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक, और 78 बरस से जो भूख था, मैंने जो कहा कि मैं राजनीतिक जात बनाना चाहता हूँ, बन गया। और वो सारे लोगों को सेल्फ प्राइड एहसास होना कि गली कूची में पूछ, अरे आप ततवा है, तो हर एक एमएलए कैंडिडेट, हर एक लोग पूछने लग गया उसको, जो कभी पूछता नहीं था। वोट देके अरे ततवा है, वोट कहाँ देता है लोग। ये नैरेटिव क्रिएट किया कि वोटिंग पैटर्न, वोटिंग कैपेसिटी ततवा को पता ही नहीं। हमारा एक घर में 5 वोटर है। अब वोट लेने वाले कहता था अरे एक और दूठ हो तो मद्रास चेन्नई में रहा है, एक और बाबू है ना वो खेता में काम कर रहा है, 1 वोट दे लो, दिए 5 वोट। और हमारा वोटिंग कैपेसिटी कह रहा क्या, 1%। आप अब वोटिंग पैटर्न को कैसे बिगाड़ रहा है कि वो लोग तो यहाँ वोट के प्रति सजग ही नहीं, लोग यहाँ वहाँ रहता है। कितना परसेंट, कितना लाख वोट एकदम ट्रांसफर करा रहे हैं आप इंडिया गठबंधन? ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि 40 लाख वोट मेरा बिहार में बिहार ट्रांसफर करा रहे हैं? 40 लाख वोटर में जितना परसेंट वोटर जो हुआ उसका जोड़ दीजिए, उतना परसेंट हुआ। अगर 60% है तो जोड़िए कितना हुआ, 24 लाख वोट, 25 लाख वोट मिनिमम ट्रांसफर हुआ। और यही कारण है कि ये क्लियर कट एज दिया है इंडिया। आपको याद है मैं कहा था कि लिख लो हर बार कि बिना तांती तत्वा पान समाज आईपी गुप्ता का सीएम नहीं बनेगा, हमने कहा था, और वही चीजें हो रही है। नीतीश जी के प्रति आप लोगों का बड़ा सिंपैथी है, आप लोगों ने बिल्कुल उन पर अटैक नहीं किया चुनाव में? नहीं, नीतीश, देखिए मैं दिल से 3 आदमी को बहुत, किसी भी कहीं भी रहूंगा ये बात बोलूंगा कि लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी वजह से आईपी गुप्ता यहाँ पर है। दूसरा मैं बोलता हूँ कि हमें रिग्रेट रहेगा जिंदगी भर कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। एक बिहारी होने के नाते और उनका जो विजन होता है उनको बनना चाहिए था, मुझे रिग्रेट रहेगा। तीसरा, राहुल गांधी इज ए ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर आई मेट, और एक ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन। गांधी के बाद अगर किसी का नाम होने जा रहा है इस देश में, वो राहुल गांधी होंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, वो इंसान, उसका पूरा स्टेटमेंट निकालिए उनका, कहीं कंट्राडिक्ट नहीं मिलेगा। एक ऐसा जो 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बने। 56 इंच का चीना, एगो टी शर्ट में घूम रहा है, बरसात हो, नदी में कूद जा रहा है, क्या कर रहा है, चढ़ जा रहा है, कुछ करता है। तो समझते हैं
कितना बात आपका क्या रोड मैप रहेगा अगर आपकी सरकार आती है, तो आपके क्या एजेंडा, चूंकि आप कॉर्पोरेट में भी रहे हैं, बिजनेस में भी रहे हैं, इंजीनियर हैं, और अब सोशली भी आप अवेयर हैं। देखिए, मेरा एक एकदम सिंपल है कि वोट देने से पहले जनता मालिक होती है। आज जो ही एमएलए बन गए तो आप मालिक हो जाते हैं, जनता नौकर हो जाती है। इस सिस्टम को उल्टा करना है। ये जो कॉमन मैन है जो वोट देता है आपको, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको कैसे लाया जाए, नंबर वन। दूसरा है कि एक बड़ी साजिश बिहार में हुई है, देश के तो पता नहीं, कि ये जो लोन ट्रैप में बिहार के एक एक घर के गांव में एक एक महिला एक एक घर को ट्रैप कर लिया है, सिर्फ गुलाम बनाने की प्रक्रिया की तरफ चल पड़ा है। उन घरों को आजाद करना है। उसका जो लोन सिस्टम है, जो दिन दिन भर उसके घर में लोन रिकवरी वाले एजेंट बैठे रहते हैं, जो ह्यूमिलिएट करते हैं, जो आत्महत्या कर रहा है। हम जब मुख्यमंत्री पावर में आते हैं, तेजस्वी जी बनते हैं, तो मैं इस पे स्पेशली काम करूंगा। उसको आजाद करना है। एक ऐसा कानून बनाओ जिससे पहले तो उस घर पे जा ना सके, और हम उसको कैलकुलेट करो उसके सारे कर्ज को माफ कैसे कर सकते जो जो ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं। जो हैं, माइक्रो जो महिलाओं को जो ह्यूमिलिएट करते हैं, छोटे छोटे देखिए, लोग। बात तो मैं इतना बड़ा कर जाता हूँ, चेहरवे छोटा है हमारा, लेकिन आपको बता दूं वो कौन है बैंक वाला। ये जो जाल बुना है उसके पीछे किसका दिमाग है। जब वोट को भी प्रभावित कर रहा है वो लोग, नहीं, पैसे के दम पर वोट भी कर। मैं जो कह रहा हूँ बहुत सीरियस बात है। वो कौन है बैंकर्स, कौन ये आइडिया लेकर आया है माइक्रो फाइनेंस का। मल्टीपल लोन विल इज बीइंग लोडेड टू ए फैमिली हाउस होल्ड। एक ही आदमी 5 लोन ले लिया, और हर रोज वो सो नहीं पा रहा, हर रोज कर्जा के लिए यहाँ वहां तो। ये जो मल्टीपल लोन दिया है, ये किसने लाया है, इसके पीछे एक ब्रेन बिहाइंड कौन है, जो पूरा बिहार को गुलाम बना दिया। इससे बड़ा काम तेजस्वी नहीं कर सकते, ये करना पड़ेगा। दूसरा, वो कहता है कि वो लीकेज है ना, वो एक घर नौकरी कहाँ से दे पाएगा एक घर। मैं कहता हूं कि ये जो लीकेज है, लीकेज ऑफ फंड, एस्टिमेट एस्टिमेट घोटाला, ये जो है कि एक आप कोई रोड बनाते हैं 5 करोड़ का, रोड बनता है 1 करोड़ का, बाकी जो लीकेज है सिर्फ उसको रोक देंगे ना। कि मैं तेजस्वी जी बोले, तेजस्वी जी आप अपना स्टेटमेंट बदलिए, ये कहिए कि एक घर में एक नौकरी नहीं, 2 नौकरी आ सकती है। सिंपली लीकेज को हम रोक दें। हम लोग धीरे धीरे, आप समझिए कि अगर आप हेल्थ इंडेक्स को देखिए, एक गरीब लोग सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज जो करता है वो हेल्थ पे करता है। बेटा का फीस भरना है, दवा नहीं खा रहा, सब्जियां नहीं है उसके यहाँ, अच्छा ठीक है दिखा देंगे। और वही आदमी बीमार होकर पीएमसीएच जाता है, पीएमसीएच वाला बेच देता है वहां, और उसका घर बिक जाता है। ये एक चैलेंज है। मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स है, उस पर हम काम करें, उससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। रोड नाले छोटे चीज है। हम तो कहेंगे तेजस्वी जी से कि जब आप होते हैं तो आप एलन मस्क से मिलिए, आप बिल गेट्स से मिलिए, उनको बुलाइए, उनको एरिया को समस्याओं की अडॉप्ट करने के लिए कहिए। चीजें कैसे नहीं होगी। तकनीक पर जोर रहेगा आपका, पढ़ाई लिखाई पर जोर रहेगा सर। बिल्कुल, ह्यूमन इंडेक्स को हमें बिहार में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ये जो पलायन है, जो पलायन की बात करता है, आपको नहीं पता कि जो पलायन हुआ है ना, वो बड़े बड़े लोग पलायन किए, बड़ी बड़ी जातियां पलायन किया, उसका परसेंटेज आया है। हम लोग तो पलायन मजदूरी के लिए कर रहे हैं, वो पलायन हम उसको नहीं मानते। आईपी गुप्ता प्लान करके मुंबई चला जाएगा तो 10,000 आदमी का चला गया नहीं। तो हमारा कहता है जंगल राज की वजह से लोग भाग गया, नहीं, जंगल राज की वजह से नहीं भागा। तो हम लोग ऐसा एक इंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अगर सरकार बनती है, तो आप देखेंगे एक नया बिहार की तरफ बढ़ेंगे। ये सब डिस्कस हुआ है आप लोगों को, मतलब गठबंधन नहीं, में? हमारे जब हम तेजस्वी यादव के साथ बैठते थे हेलीकॉप्टर में, निश्चित तौर पे इन बिंदुओं पे हमारी बात होती थी कि हम कैसे कर सकते हैं,
जब मूड हम देखते हैं जनता को, बताते ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पे करेंगे। हम दुनिया भर के जो एक्सपर्टीज है उनको इनवाइट करेंगे, उनको बैठेंगे उनके साथ, उनको बताइए क्या हो सकता है, कैसे कर 18 को शपथ होगा, आपको मंत्रालय प्रेफर किया है तो कौन सा मंत्रालय? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इन सारी चीजों की कभी चाह नहीं रखता। मुझे तो लगता है आप जब सिस्टम में जाएंगे नहीं तो कैसे चेंज करें? कोई तो मंत्रालय। नहीं, अगर लगता है ना कि वो आईपी गुप्ता डिजर्व, या उनको लगता है, तो वो मुख्यमंत्री के प्रायोरिटी होता है, मुझे अपनी कोई चाहत हाँ, ये तो उनका विशेषाधिकार है। नहीं। लेकिन मेरी तरफ से मैं ये नहीं, मुझे ये दो, मुझे वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लड़ने के लिए आया हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, और उसी लड़ाई का हिस्सा है कि सरकार बन रही है। अगर मुझे मान लीजिए मैं कहता मुझे 15 सीट दीजिए, देते 5 सीट, तो मेरे दिमाग में रहता है ना कि 10 सीट हमको नहीं दिया, तो वो मैं नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू गिव 100% ऑफ आईपी गुप्ता। सरकार बन जाए। हाँ, सरकार सुने बने। देश भर में अब आप प्रचार करने के लिए निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि मेरे बिना मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बिना भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मुझे पहली बार पता चला गांधी मैदान के बाद कि जब लोगों ने पूरे देश से कोली, कोरी, ये सारे हमारी उपजातियां हैं। आप देखे होंगे आसाम में जो प्रदर्शन हुआ, वो हमारी जाति के लोग थे, जिनको 2016 में प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने कहा था कि हम आपको एसटी का दर्जा देंगे। उन्होंने मुझे कॉल किया। दुनिया जानना चाहती है हमारे लोग कि भाई कैसे आंदोलन कर दिया, कैसे लड़े। आप आइए, आप हमारे हीरो है, आप आइए। उत्तर प्रदेश में कहा नहीं, तो हम लोग एक बार हम अपने लोगों की शक्ति जो विभाजित है, जो यूज हो रहा है, जैसे मैं कहा ना कि भाई हम एक नारा दिए थे, रे हम तत्वा हैं, आरजेडी वाला, भाजपा वाला, जदयू वाला कहता है ये तो हमारा वोट ही, हमारा तत्वा का वोट कहाँ चला गया? नहीं, तत्वा का वोट तत्वा का होगा, तुम कैसे रूल कर लेगा? वही मैंने मंत्र दिया, और वही वही मैं कहता हूँ, तुम कोली कोरी हो भैया, तो आपका वोट होना चाहिए ना। जैसे पचपौनिया वाला एक बात कह देता है, जातीय नहीं गिनता है, कुम्हार को, नाई को, लोहार को, ततवा को, जातीय ने पचपौनिया कह देता है। इससे बड़ा कोई इंसल्ट वाला कोई बात हो सकता है क्या? हमने लड़ा और हम अलग हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ भाई लोहार भाई, कुम्हार भाई, नाई भाई, आप लड़ो, आपकी अपनी पहचान है भाई। पचपौनिया क्या होता है? कौन आपको ये नाम से दिया है? तो ये जो आइडेंटिकल पॉलिटिक्स के तहत आपने लोगों के अस्तित्व को, पहचान को जो खत्म किया है, आप अगर कुशवाहा है तो आप कुशवाहियत को जिंदा रखिए। मैं अगर तत्वा हूं तो मैं तत्वीयत को, पानियत को जिंदा रखूंगा। क्योंकि हम चाहे जितना भी नारा दें, जैसे आरएसएस ने, भाजपा वाले ने जाति नहीं, जाति नहीं, फेल कर गया, तो फिर जातिवाद सर्वे क्यों करने लग गया? क्योंकि फेल कर गया, ये संभव नहीं है। आपने पहले जाति को बनाया, और जब लगा कि छोटी छोटी जातियां बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो फिर कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगे आप। नहीं, अब फेल कर गए। राहुल गांधी इस पल्स को पहचाना पहले, इसलिए अपने वो जातिगत सर्वे कराने के लिए, जनगणना कराने के लिए तैयार हो गए। एस्टेब्लिश हो गया ना कि जाति है या रहेगा। आप नहीं कराते तो समझ में आता है, लेकिन जब आपने कह दिया तो इसका आपने मान लिया कि भारत में जातियां हैं और हमेशा रहेगी। कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा विश्व में देश है जहां ये बात नहीं है? इसलिए लेकिन कास्ट आधारित डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। निग्रो कैसे नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे नहीं है? नहीं ओबामा जब, मतलब वो था, ये सीजन था, बट उसको नहीं अभी भी रेक्टिफाई है, किया, लोगों ने उसको लड़ाई लड़ी। अभी जो भी जो है जो व्हाइट कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी ब्लैक समाज के लिए, भाई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं दिख रहा है। वो चंद यहाँ भी लोग लड़े। अंबेडकर ने चाहा कि कास्टलेस इनहेलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, कहाँ कर पाए? होने नहीं देगा। जो कास्टलेस सोसाइटी की बात करता है बेसिकली दिखाने के लिए, ताकि हमको आपको दिग्भ्रमित कर सके, जात पे कहाँ पड़ल हो। इनफैक्ट वही जातिवाद कर रहा है, जो हाँ, दबंग। सवर्ण समाज के लोग के बारे में राय है कि अगर सवर्ण समाज का कैंडिडेट आरजेडी से हो या आईपी गुप्ता की ही पार्टी से हो तो वो उसको वोट करेंगे। ओवरऑल वो बाद में बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन जहां उनका जाति का उम्मीदवार है वहां जाति देख के वोट करेंगे।
लेकिन आईपी गुप्ता की जाति तो ये नहीं कर रहा है। वो तो आपने इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाया तो वो इंडिया गठबंधन हमने हर जातिवाद किया ही हर नहीं ना। जाति के लोगों को वोट कर रहे हैं। हम जातिवाद नहीं कर रहे, हम हक की लड़ाई कर रहे हैं कि हमें भी हमारी अस्मिता की लड़ाई थी। हम जो हैं वो हमें वापस करो ये लड़ाई, और हम ये दिखा रहे थे भाई लड़ सकते हो। आईपी गुप्ता जैसा लोग जब लड़ सकता है, आज हर एक जातियों के लोग बोलते हैं भाई भूमिहार, राजपूत, जो भी जाति है वो कहता है भाई हमारे जाति में भी आईपी गुप्ता जैसा नेता होना चाहिए जो खुलेआम लड़ रहा है। तो हमने जातिवाद नहीं किया। जातिवाद कभी भी छोटे जाति के लोग कर ही नहीं सकते। अगर करना चाहे तो दबंग वो एकजुट हो रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हक के लिए, अपने अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए। एक आखिरी सवाल, जो समाज से जो उम्मीद थी आपको, जिस तरह से आपने खाक छाना, लोगों को एकजुट किया, उससे बढ़ के दिया। मुझे सहरसा गया और अपने जाति के बारे में सुनता हूँ तो मुझे हर रात सोता हूँ और यही कहता हूँ कि ईश्वर, इतना उम्मीद, इतना भरोसा, कोई भाई, कोई बेटा, कोई भगवान, कोई मसीहा, पता नहीं क्या क्या बोला। सोते हैं तो लगता है कि मुझे इतना सामर्थ्य जरूर देना, इतना विनम्रता जरूर देना कि हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। क्या वापस लौटाएंगे समाज को? पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? किस तरफ उनको ले जाएंगे? आरक्षण वापस करूंगा। मेरा जो तांती तत्वा को 5 जाति की जो आरक्षण है वो मिलेगा। शुक्रिया सर, हमें इतना समय देने के लिए। एक Thank शब्द निकला है, वो जाति सूचक शब्द है, मैं उसके लिए अपने तरफ से माफी मांगता हूँ। आईपी गुप्ता जी ने जो बोला है यूपी के संदर्भ में, तो वो चूंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आते हैं, रविदास समाज के लोग, और वो सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और संवैधानिक है। तो मैं मेरी कोशिश होती है कि किसी की भावना हाथ ना हो, और शेड्यूल कास्ट के किसी भी जाति का नाम आप नहीं, मेरा मनसा वो भी नहीं है। नहीं, तो मैं अपने तरफ से उसके लिए माफी चाहता हूं अगर आपने उसको सुना है तो। कई बार फ्लो में, चूंकि जाति प्रधान देश है, तो शब्द जाति का नाम निकल जाता है। मैं फिलहाल शेड्यूल कास्ट कहता हूं या रविदास समाज के लोग कहता हूं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नहीं, देखिए इसमें भी मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी जी, जब हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो तांती तत्वा लिखते हैं, रविदास समाज के लोग बनाते हैं तो चमार लिखते हैं, या पर्सनल लोग बनाते हैं तो शाद लिखते हैं। हमें गर्व होना चाहिए। नहीं, वो जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनली, वो जैसे ठीक लीगल है। सिस्टम में आप देखें तो जो गैर शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, वो अगर आप शेड्यूल कास्ट की जाति का जाति सूचक नाम लेते हैं, मतलब अभी तो हम लोग अच्छे भी में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लोग, कई सारे लोग हैं ना जो गलत संदर्भ में जो मुहावरा हाँ, बहुत सारे बना हुआ है, मुहावरा बनाता है या उनको हाँ इंसल्ट करने के हाँ लिए हाँ, बोलता है, वो मेरा तब वो मकसद बात था। होता है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो तो कैटेगराइज, एससी एसटी देखिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, या मुझे ओबीसी है, एससी है, एसटी है। देखिए, मैं तो बड़ा अपने भाषण में कहा कि जब वो लिखते हैं गाड़ी में, उसमें मुझे गर्व फील होता है। भाई अच्छी बात है। वो लिखते हैं कि अच्छा लगता है तक, मैं लिखता हूँ तत्ता। हाँ, ये जाति प्रधान देश है, जिन लोगों ने जातियां बनाई है। तो अच्छा लगता है, वो खुद ही लिखते हैं गाड़ी में, इसमें नहीं, लेकिन लिखते हैं। यूपी में तो सरकार ने रोक लगा दी है कि आप जातीय सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, नहीं, वो ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, वो ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि ये गर्व फील करने की बात। लेकिन ये जातीय सम्मेलन बंद हो जाएगा तो फिर कैसे आईपी गुप्ता वहां मीटिंग करेंगे? नहीं, जाति सम्मेलन कैसे बंद कर? अरे योगी जी ने कहा है, योगी जी, ये अलग बात है कि वहाँ ब्राह्मण, इंटरनेशनल ब्राह्मण सम्मेलन हो गया 2 दिन पहले। अंबेडकर जयंती मना सकते हैं कि नहीं? अंबेडकर प्राइड दिवस, प्राइड यात्रा कर सकते हैं कि नहीं? जी जी जी। गांधी जी यात्रा दिवस कर सकते हैं कि नहीं? बुधिया खली उनखरे, हमरा के बुद्धि नहीं है। तो ये आईपी गुप्ता थे, और सोचिए कि 170 सीटों का दावा कर रहे हैं। इनकी बातों से सहमति इसलिए भी है कि लगातार पिछले 10 सालों से आर्थिक रूप से सफल हुए, सामाजिक रूप से सफल हुए, उसके बाद उस पेन को समझा। मैं फिर कह रहा हूं, शोषित वंचित की लड़ाई पढ़ा लिखा शोषित वंचित ही लड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए आपके पास जवान हो। बहुजन समाज के लोग अभी भी स्कूल कॉलेज से उनको इसलिए दूर रखा गया है, शोषित वंचितों को, कि वो बोल ना पाए। आईपी गुप्ता ने उन तमाम बैरियर्स को तोड़ा है, और वो कॉर्पोरेट में सफल हुए, पढ़ाई लिखाई में सफल हुए, और उसके बाद अपनी जड़ों की तरफ लौटे हैं कि जो उनके समाज के लोग रेस में पीछे छूट गए हैं, उनको रेस का हिस्सा बनाया जाए। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।